जय हिंद दोस्तों, यस के एस एजुकेशनल स्किल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेडिएशन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले मिनी रेडिएशन सर्वेमीटर के बारे में बताएंगे, जो कि इंटरनल मिनी रेड सर्वेमीटर है। हम इसको 5 भाग में कंप्लीट करेंगे। 5 पार्ट्स में इसका प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। पहला आपका स्पेसिफिकेशंस के बाद सेफ्टी मेजर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बाद इसका ट्रबल शूटिंग के बाद इसका मेंटेनेंस। 5 भागों में इसके कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे। इस इक्विपमेंट्स का नाम है मिनी रेड इंटरनल रेडिएशन सर्वेमीटर। यह स्पेशली बीटा, एक्सरे और गामा को डिटेक्ट करता है। बीटा को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे साइड में खिड़की दे रखा है। खिड़की को हम जब ओपन करेंगे तभी ये बीटा को डिटेक्ट करेगा। बीटा को ये सीपीएम काउंट पर मिनट में डिटेक्ट करता है, जबकि एक्सरे और गामा को मिलीरंजन पर आवर में डिटेक्ट करता है। ये सीपीएम में बीटा को ये 54,000 सीपीएम में डिटेक्ट करता है, जबकि एक्सरे और गामा को ये जो है 50 मिलीरंजन पर आवर की रेट से डिटेक्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? यह GM2 गिगर मिलर सिद्धांत पे काम करता है। और इसका क्या बोलते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या है? जब भी हम किसी रेडिएशन क्षेत्र में जा रहे हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को लगाना अनिवार्य है। इस इक्विपमेंट्स का ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? यह इक्विपमेंट्स बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें 1.5 वोल्ट की 5 बैटरी लगती है और यह एनालॉग है। ये इक्विपमेंट्स एनालॉग है। इसको हम कैसे बैटरी को इंसर्ट करेंगे आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले हम इस पे पीछे कवर दे रखा है। कवर को हम ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। ओपन करने के बाद इसके बाद कवर को निकालेंगे। निकालने के बाद एनोड और कैथोड माइनस और प्लस को देख के हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे बैटरी को। बेसिक बैटरी इंसर्ट करने के बाद कवर को ऊपर से लगाएंगे हम। लगाने के बाद इसको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसके कवर को हम बंद कर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे, बंद हो जाएगा। जैसे हम इस इक्विपमेंट को ऑन करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दे रखा है। ये ऑटो ऑन ऑफ है, 3 से 4 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पर रेंज सिलेक्टर है। जब भी रेडिएशन का कोई भी इक्विपमेंट को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट वो हाई रेटिंग बताता है, हाई रेंज में चला जाता है। अब हमको यहाँ से रेंज सिलेक्टर दे रखा है, यहाँ से हम रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी है, इसकी कैपेसिटी लगभग 50 से 60 घंटा आवर्स है। 50 से 60 घंटे के अंदर इसकी बैटरी को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम रेडिएशन क्षेत्र में इस इक्विपमेंट से हम रीडिंग कैसे निकालते हैं। रीडिंग निकालने के लिए आइए हम कुछ ब्लैक बोर्ड जो है इसके माध्यम से बताते हैं। जैसे कि हमारे मीटर में कुछ खाने दे रखे हैं, जो कि 0 से लेकर 0.5 तक दे रखे हैं। हर खाने पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक दे रखा है। जबकि 0 से लेकर 0.5 तक छोटे छोटे मिनिमम जो खाने दे रखे हैं, तो टोटल 50 खाने हैं। तो हमें जो है यहाँ पे एक खाने की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। एक खाने की अगर वैल्यू हम ज्ञात कर ले रहे हैं तो हम इसकी रीडिंग कहीं से भी सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। इसका हाईएस्ट जो रेंज है ये 100 रेंज तक सिलेक्ट कर सकते हैं। 100 पर 1 है, 10 है और 100 है। तो सबसे पहले हम एक खाने की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक खाने की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0.5 डिवाइड 50। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मिलीरंजन पर आवर। ये सिर्फ एक्सरे के लिए है। अब एक खाने की वैल्यू हमें ज्ञात होगी। अगर हम मान लीजिए रेंज को हम 1 पर सिलेक्ट करते हैं। रेंज अगर 1 पर सिलेक्ट है और कांटे की सुई अगर हमारे पास अगर 20 पे है
यहाँ पे 0.2 पे है, 0.2 पर जो है अगर छोटे खाने की संख्या गिनेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे 1/1 इंटू हमारे जो नीडल्स है कितने खाने पे शो कर रही है। अगर हमारी 0.2 पे कर रहा है तो यहाँ तक छोटे खाने 20 होगा, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, अब एक खाने की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.01, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मिली रंजन पर हावर। ये हमें इस नीडल तक की तो कितने रिलेशन दे रहा है यहाँ तक बता देगा। इसी प्रकार हम सारे पैसे हम निकाल सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा, बस रेंज अगर 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेंज 100 पे है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये था सिर्फ एक्सरे और गामा के लिए। यदि हम बीटा के लिए निकालना है तो बीटा का फार्मूला ये है कि बीटा में भी आपका 0 से लेकर ऊपर की लाइन में 0 से लेकर आपका 54 खाने दे रखे हैं। यहाँ 500 दिखा रहा है, यहाँ पर 540 हो जाएगा, क्योंकि ये खाने की वैल्यू यहाँ पर यहाँ तक 100 है, तो ये खाने की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है। 10 into 10, यहाँ पे छोटे खाने की संख्या 10 दे रखा है, तो 10 into 10 करेंगे तो 100। इसका मतलब है खाने की वैल्यू यहाँ पे 100 है। उसके बाद 200, 300, 400, 500, तो टोटल खाने यहाँ पर हो जाएंगे 54 खाने। कितने खाने हैं? 54 खाने हैं। 54 खाने को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 540। ये हो जाएगा 540। इसमें 540 अगर रेंज 1 पर सिलेक्ट है तो 540 सीपीएम बताएगा। अगर 10 पर सिलेक्ट है तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 5400 दिखाएगा। अगर 100 पर रेंज लगा देंगे तो सीधे 54,000। इसकी कैपेसिटी लास्ट जो है 54,000 सीपीएम तक बीटा बताता है। तो हम प्रत्येक छोटे खाने की वैल्यू 10 के हिसाब से जहां पे भी रेंज है, पहले रेंज को मान लीजिए इसमें रेंज हमने 200 पर लगाया है, तो सबसे पहले हमारी सुई जो है नीडल्स हमारी जो है 200 पे अगर है, खाने 200 पे है, तो पहले हम 200 लिखेंगे। इसके बाद रेंज हमने मान लीजिए सिलेक्ट कर रखा है 10, तो यहाँ पर हम रेंज को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा है? सीधे 2000 क्या जाएगा काउंट पर मिनट। इसी प्रकार हम आगे भी जितने पर अगर निडिल है खाने पर उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बीटा के लिए हमें जो है जी हमारा जो मीटर है इसके लिए हमें खिड़की को जो है ऊपर से नीचे खोलना पड़ेगा। खोलेंगे तभी बीटा को डिटेक्ट करेगा, अन्यथा गामा और एक्सरे को कंटिन्यू डिटेक्ट करेगा। यह इक्विपमेंट बहुत ही पोर्टेबल है, इसको हम रेडिएशन क्षेत्र में आसानी से ले जा सकते हैं। इस इक्विपमेंट्स में कुछ ट्रबल शूटिंग भी आती है। ट्रबल शूटिंग क्या है? इस इक्विपमेंट बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट है। अगर बैटरी डिस्चार्ज आती है तो हमें रेडिएशन क्षेत्र में यदि जा रहे हैं तो इसमें स्पेयर बैटरी भी लेके जाना चाहिए। और इस इक्विपमेंट्स को पानी से बचाना है। अगर पानी भी गिर गया तो इसमें अगर पानी लग गया, इसमें वायर है, वायर यदि टूट जाए, वायर में करंट नहीं पास करेगा, बैटरी ढीली हो जाएगी, तो रेडिएशन क्षेत्र में इसमें काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसके साथ स्पेयर बैटरी ले जाएं। इसके बाद इसका मेंटेनेंस क्या है इस इक्विपमेंट्स का, इसका टाइम पीरियड होता है कैलिब्रेशन का, उस अनुसार इसको कैलिब्रेशन टाइमिंग करवाएं। इसके बाद बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन। बिफोर ऑपरेशन में क्या है, जब ऑपरेशन में जा रहे हैं तो इक्विपमेंट्स अगर ले रहे हैं इस इक्विपमेंट्स को प्रॉपर में चेक कर लेना चाहिए कि कंडीशन में है कि नहीं। इसके बाद हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो ऑपरेशन के दौरान भी इसकी बैटरी वगैरह चेक कर लेनी चाहिए कि कंडीशन में नहीं, तभी हम इसे सक्सेसफुल रीडिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आफ्टर ऑपरेशन समाप्त हो जाता है तो आने के बाद इसका हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि इक्विपमेंट्स में कोई टूट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स प्रिपेयर है कि नहीं है, तो इसका जो भी इसमें फॉल्ट है उसको हम क्लियर करके उसको स्टोर में अच्छे से जो भी इसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर रखना चाहिए उस टेम्परेचर में इसको रख के रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक अप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बीटा के लिए हमें जो है जी हमारा जो मीटर है इसके लिए हमें खिड़की को जो है ऊपर से नीचे खोलना पड़ेगा। जब खोलेंगे तभी बीटा को डिटेक्ट करेगा, अन्यथा गामा और एक्सरे को कंटिन्यू डिटेक्ट करेगा। यह इक्विपमेंट बहुत ही पोर्टेबल है, इसको हम रेडिएशन क्षेत्र में आसानी से ले जा सकते हैं। इस इक्विपमेंट्स में कुछ ट्रबल शूटिंग भी आती है। ट्रबल शूटिंग क्या है, इस इक्विपमेंट बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट है। अगर बैटरी डिस्चार्ज आती है तो हमें रेडिएशन क्षेत्र में यदि जा रहे हैं तो इसमें स्पेयर बैटरी भी लेके जाना चाहिए। और इस इक्विपमेंट्स को पानी से बचाना है। अगर पानी भी गिर गया तो
इसमें अगर पानी लग गया, इसमें वायर है, वायर यदि टूट जाए, वायर में करंट नहीं पास करेगा, बैटरी ढीली हो जाएगी, तो हम रेडिएशन क्षेत्र में इसमें काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसके साथ स्पेयर बैटरी ले जाएं। इसके बाद इसका मेंटेनेंस क्या है इस इक्विपमेंट्स का, इसका टाइम पीरियड होता है कैलिब्रेशन का, उस अनुसार इसको कैलिब्रेशन टाइमली करवाएं। इसके बाद बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन। बिफोर ऑपरेशन में क्या है, जब ऑपरेशन में जा रहे हैं तो इक्विपमेंट्स अगर ले रहे हैं, इस इक्विपमेंट्स को प्रॉपर में चेक कर लेना चाहिए कि कंडीशन में है कि नहीं। इसके बाद हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो ऑपरेशन के दौरान भी इसकी बैटरी वगैरह चेक कर लेनी चाहिए कि कंडीशन में नहीं, तभी हम इसे सक्सेसफुल रीडिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन समाप्त हो जाता है तो आने के बाद इसका हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि इक्विपमेंट्स में कोई टूट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले ऑपरेशन के लिए इक्विपमेंट्स प्रिपेयर है कि नहीं है, तो इसका जो भी इसमें फॉल्ट है उसको हम क्लियर करके इसको स्टोर में अच्छे से जो भी इसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए उस टेम्परेचर में इसको रख के रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।